जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में गैर सीमावर्ती जिलों में सभी विद्यालय और महाविद्यालयों को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समाप्त होने के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने पर रियासी में स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी और अच्छी खबर। हालांकि जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिलहाल वहां पर स्कूल अभी बंद रहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में शिक्षा विभाग की तरफ से ये फैसला लिया गया है। स्कूल खोलने को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। जो गैर सीमावर्ती ज़िले हैं, वहाँ सभी विद्यालय और महाविद्यालयों को खोलने को लेकर के ये फैसला लिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समाप्त होने के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने पर रियासी में स्कूल फिर से खोल दिए गए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिंदगी वापस पटरी पर लौटती हुई। ऐसे में क्योंकि स्कूलों को एहतियातन बंद किया गया था, हालांकि सीमावर्ती जो ज़िले हैं वहां पर अभी स्कूल बंद ही। मोहित जुड़ गए हैं, मोहित का मैं रुख करूंगी। मोहित, पहले हमारे दर्शकों के लिए जानकारी, एयर इंडिया और इंडिगो की तरफ से कुछ शहरों के लिए फ्लाइट्स फिलहाल रद्द की गई हैं आज के लिए। इसके पीछे क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षा कारणों की वजह से अभी ये एडवाइजरी जारी की गई है। एयर इंडिया की बात हो, इंडिगो की बात हो, खासतौर पर जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया, उधमपुर हो गया, कच्छ हो गया, भुज हो गया, ये ऐसे सीमावर्ती तटीय इलाके हैं जहां पर लगातार इस तरीके की चीज़ों का अभी भी आशंका बनी हुई है। यही वजह है कि एहतियातन इन फ्लाइटों को अभी फिलहाल रद्द किया गया है। इसके अलावा जो एक जानकारी आप दे रही हैं कि जम्मू के कुछ जो सीमा से दूर के जो इलाके हैं वहां पर स्कूलों को और जो इंटर कॉलेज हैं या फिर दूसरे डिग्री कॉलेज हैं उनको खोले जाने की बात सामने आ रही है। तो ये सुकून भरा हो सकता है, लेकिन एहतियातन अभी जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की धोखा देने की फितरत है। यही वजह है कि एहतियातन अभी इन कुछ शहरों में फ्लाइट का जो संचालन है अभी आपको प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मोहित, एहतियातन ये ज़रूरी भी कदम है, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसी कोई भी डेवलपमेंट आगे चल कर के सुरक्षा को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ अगर होता है तो नुकसान बड़ा पहुंचा सकती है। हालांकि आपने जो सीमावर्ती इलाकों के स्कूल की खुलने को लेकर के जानकारी दी कि फ़िलहाल थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो सीमा से जुड़े हुए स्कूल हैं सीमावर्ती इलाकों पर, उन्हें नहीं खोला जा रहा है। जो गैर बॉर्डर से दूर वाले इलाके हैं वहाँ पर जो स्कूल्स हैं, महाविद्यालय हैं, सिर्फ फिलहाल उन्हें खोलने को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल, आप समझिए कि सीमा पर अभी भी काफ़ी तनाव है। और आप देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारी जो फौज है, जो हमारे सशस्त्र बल हैं, वो फॉरवर्ड पोस्ट से पीछे हट गए हैं या हम वहाँ से सब कुछ शांति मान के चल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों देशों की तरफ से अभी भी तनाव जारी है। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है। ये थोड़ा सा हमने इस चीज़ को, सीज फायर को रोका है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं सहेंगे। इसके अलावा सीमा पार से आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं सहेंगे। पाकिस्तान से सिर्फ बातचीत होगी तो पीओके पर, पाकिस्तान से बातचीत होगी तो टेरर पर, पाकिस्तान से बातचीत होगी वो सिर्फ टेररिज्म पर। यही वजह है, इसके अलावा कोई भी और बातचीत नहीं होगी। आतंक पर प्रहार जारी रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई मोहित, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब ये भारत की नई परिभाषा होगी। आतंक के विरुद्ध जो कार्रवाई हम करते हैं उसे लेकर के, ऐसे में ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि किसी भी किस्म का टेररिज्म, जो हम पहले भी सीज फायर के पहले कह चुके हैं, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। यानी अगर किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि या कार्रवाई पाकिस्तान की ज़मीन से भारत के विरुद्ध होती है तो हम उसे युद्ध की तरह ही देखेंगे और हमारी जवाबी कार्रवाई एक युद्ध के लिहाज से जो होनी चाहिए ठीक उसी अंदाज की होगी। यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में एक महत्वपूर्ण लाइन को जो रीड कर पाई और जो समझ पाई, यहाँ पर उन्होंने संपूर्ण विश्व को बता दिया कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने लगातार सबूत दिए और ये बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को न सिर्फ प्रायोजित करता है बल्कि उसकी फितरत ही यही है। वो बार बार धोखा देता है, बार बार आतंकियों को अपनी ज़मीन पर न सिर्फ पनाह देता है, उन्हें खाद पानी देना, मतलब उन्हें प्रायोजित करने के लिए जो माहौल
देने चाहिए वो पाकिस्तान की तरफ से मुहैया कराए जाते हैं, बजाय कि पहलगाम में हुई घटना के पाकिस्तान आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई करता। पाकिस्तान ने भारत पर ही अटैक किया, जिसके बाद हमें जवाब देने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान को ये हमने बता दिया और संपूर्ण विश्व को भी समझा दिया कि अगर दोबारा ऐसा होगा तो हम फिर घर में घुसकर मारेंगे। मोहित, प्रीति, जो आपने शब्द कहे बहुत ही सटीक शब्द हैं कि पाकिस्तान खाद पानी देता है, पाकिस्तान उनको पनाह देता है। मैं कहता हूं कि इसमें एक लाइन और जोड़ दो कि पाकिस्तान उनके जनाजों को कंधा भी देता है। बिल्कुल। इस बार आप देखिए पाकिस्तान के तमाम अर्नल, जनरल, कर्नल उनके जनाजे को कंधे देते हुए नजर आए हैं। तो आप समझिए कि हिंदुस्तान ने क्या दिया है। हिंदुस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल दी है, पाकिस्तान को ठोक कर दी अंदर तक। उसके बाद पाकिस्तान को हमने क्या दिया है, पाकिस्तान को हमने उनके 9 से 10 बड़े एयरफील्ड्स पर हमने उनके अटैक करके उनको समझा दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान को हमने क्या संदेश दिया है कि सीमा पार से आतंकवाद नहीं चलेगा। हमने क्या दिया है पाकिस्तान को, बहावलपुर में घुस के हमने जो स्ट्राइक की है, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, तमाम इनके बड़े आतंकवादी, चाहे वो अबू जुंदाल हो, चाहे वो रऊफ असगर हो, तमाम ऐसे बड़े अपराधियों को, आतंकवादियों को हमने जमींदोज कर दिया है। आप एक बात समझिए, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर विश्व ने देखा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, अमेरिका को नजर नहीं आया कि वहां पर किस तरीके से मसूद अजहर के भाई को मारा गया, साले को मारा गया, उसके बहनोई को मारा गया, उसके तमाम लोग मारे गए। आपको पता है, इस मैसेज को थोड़ा सा डिकोड कीजिए, इसका मतलब समझिए कि भारत ने यह क्यों कहा है पाकिस्तान को कि इस बार गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा और इस बार कोई भी ऐसी आतंकवादी हमला एक्ट ऑफ बार क्यों समझा जाएगा। इसके पीछे की प्रमुख वजह यह है प्रीति कि अब यह तय है कि जैसे मोहम्मद बौखलाया बैठा हुआ है, लश्कर तैयबा बौखलाया बैठा हुआ है, मसूद अजहर अब वो पूरी तैयारी में है कि सीमा पार से घुसपैठ कराएं और भारत के जो तमाम जो अग्रिम इलाके हैं, फॉरवर्ड पोस्ट है या फिर जो हमारे सेना के तमाम ऐसे मुख्यालय हैं, वहां पर अटैक किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा पहले उरी में कई तरीके के हमले हुए, उसके बाद आपने देखा होगा पठानकोट बेस पर हमला हुआ था, नगरोटा में चीजें आपने सामने आई। तो इस तरीके की प्लानिंग वो कर सकता है और उसके साथ में कौन होगा, बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की बैड टीम है वो वहां पर शामिल हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने पहले ही आपको इरादे अपने जाहिर कर दिए हैं कि अगर आप सोच रहे हो ना मसूद अजहर, अगर तुम्हारे दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि तुम अगले 1 महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद प्लानिंग करके इंडिया में कुछ ऐसा होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मसूद अजहर के हौसले अब इतने बुलंद होंगे कि भारत के विरुद्ध वो फिर दोबारा किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने की सोचे, क्योंकि उसके परिवार के लोगों का जो हश्र हुआ है, आज मसूद अजहर अपनी बेबसी पर रो भी नहीं पा रहा है ठीक से। बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम जानकारी और चर्चा में शामिल होने के लिए।